हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे को एक सुबह न्यूज़ मिली है, सोचा आप तक पहुंचा देता हूं करके। दोस्तों, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में कलेक्ट किया, वो आप तक पहुंचा नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। जैसे कि मैं बताया, वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं थे, तो आप तक पहुंचाना उतना जल्दी जरूरी नहीं था। जो एकदम बढ़िया न्यूज़ थी, मैं वो पहले आप तक पहुंचा देता हूँ, रात में 2 बजे या 3 बजे, कुछ भी हो दोस्तों। तो आज मेरे को एक न्यूज़ मिली थी दोस्तों, वो न्यूज़ ये है दोस्तों, 79 क्वेश्चन जो इंडिया से मांग हुई थी, सारे के सारे 59 ऐप्स की कंपनीज पे दोस्तों। तो वो जो 2 क्वेश्चन है सारे के सारे आज प्रेस रिलीज में निकले। वो कौन से क्वेश्चन है, कौन से किस बेसिस पर है, सारे के सारे मैं आज पढ़ा, तो सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं, आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए इसकी करके। दोस्तों, पहली बात ये है, जो 79 करके बताया गया है क्वेश्चंस, वो गलत है दोस्तों। वो मैं भी यही सोचा, पर गवर्नमेंट ने बताया था ये कैसे गलत है करके। पर आज कहा जा रहा है उसी चीज को 77 क्वेश्चन, 79 नहीं 77। मैं ऐसे ही सोचा, डाउट आया मेरे को, 79 है तो 77 क्यों बता रहा है करके। मैं क्रॉस वेरीफाई भी किया दोस्तों, इस पर ढेर सारे बार क्रॉस वेरीफाई किया, जो भी जगह जाके मैं चेक किया, फिर वापस 77 ही दिखा रहा है। मैं सोचा ये न्यूज़ आप तक पहुंचा देता हूं, और सारे डिटेल जो जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आपको बताता हूं। इसका एक जवाब टिकटॉक ने दिया, वो भी आपको बता देता हूं दोस्तों। दूसरी बात ये, वो जो 77 क्वेश्चन है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। 2 न्यूज़पेपर के लिंक्स मेरे पास है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट किया, सोचा वो भी आप तक पहुंचा देता हूं, जाके आप लोग उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे इस चीज पे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी उनसे पूछे गए थे, मैं वो आपको डिटेली 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। जितना जल्द हो सके उतना जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। चलो फ्रेंड्स, लेके चलता हूं इसकी डिटेल्स पे। दोस्तों, अब अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ढेर सारे न्यूज़ आपके लिए लाता रहूंगा, और हमारे टिकटॉक फैमिली बनी रहिएगा दोस्तों। चलो फ्रेंड्स, आप चलते हैं इसके डिटेल्स पे। दोस्तों, मैं बताया था कि 77 क्वेश्चन है करके, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं दोस्तों। 2 न्यूज़पेपर है मेरे, 2 भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो और पढ़ लो दोस्तों। तो अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, सेंसर कंटेंट हार्मफुल और सेंसिटिव। दोस्तों, सेंसर कंटेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता है, अब एक मूवी बनती है, मैं सिर्फ एक छोटा मिसाल जल्दी खत्म कर देता हूं। एक मूवी बनती है, मूवी में एकदम हार्मफुल होता है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, या फिर सेक्सुअल कंटेंट होता है, या फिर अबेसिव कंटेंट होता है। उसके लिए क्या होता है, पहले सेंसर बोर्ड में जाता है, एक बोर्ड रहती है जो देखते हैं मूवी हम लोग पब्लिक तक पहुंचाए कि नहीं। वो इसलिए होता है, बाई चांस वो देखे बगैर पहुंचा दिए तो बहुत सारे रॉयट्स क्रिएट हो सकते हैं, गवर्नमेंट को हर्ट हो सकता है, पब्लिक को हर्ट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सेंसर बोर्ड क्या करती है, पूरी मूवी प्ले करती है, जो गलत है उसको हटा देती है दोस्तों, हटा के फिर वापस थिएटर में रिलीज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंसर कट करके बोलते हैं दोस्तों। वो चीज इनसे भी पूछी गई, क्या आपने सेंसर कट किया है, जो हार्मफुल कंटेंट है उसको हटाया है? नहीं। जो सेंसिटिव कट है उसको हटाया नहीं। ऐसे ढेर सारी चीजें दोस्तों, आपको भी पता है, जो एसिड वाला, जो रेप वाला, और ये टेररिज्म प्रमोट, गवर्नमेंट के खिलाफ वाला, ढेर सारे वीडियोस इसमें डाले गए थे, पर अब वो पूरे के पूरे हटा दिए गए दोस्तों। जब डाले थे उस समय में हटाया नहीं गया था, अब हटा दिया गया। और टिकटॉक ने ये भी कहा था, हम लोग जितना जल्द हो सकता है वो हटा देते हैं, ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं। कई सारे रह गए थे, पर जैसे ही पता चला वो भी हटा दिया हम लोग, उसमें देरी नहीं की, जैसे ही पता चला तुरंत पहला वही काम किया करके इनका कहना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पहला सवाल गवर्नमेंट से जो पूछा गया था। दूसरा सवाल ये पूछा गया था दोस्तों, लॉबी इन्फ्लुएंसर्स। दोस्तों, इसका मतलब ये पहले भी बता देता हूं, इन्फ्लुएंसर का मतलब ये दोस्तों, जो भी बंदा ब्रांडिंग करता है, जिसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है टिकटॉक पे, या फिर कोई भी 59 ऐप्स पे दोस्तों, जो भी 59 ऐप्स पे, इस पे इन्होंने ये कहा कि लॉबी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पूछा है। लॉबी इन्फ्लुएंसर का मतलब ये बताओ, ग्रुप में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं दोस्तों, समझो एक ग्रुप होती है, समझो आप हमारे 7 दोस्तों की ग्रुप होती है। आप समझा मिसाल दे देता हूं मैं, फैजू, टीम 7, इनका जो ग्रुप है, इसमें सबके सब इन्फ्लुएंसर्स है, तो सबके सब ढेर सारे फॉलोअर्स है, तो सब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन्होंने ये पूछा है, कभी ऐसे सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स को लेके आपने कुछ गलत किया है क्या करके, इनका पूछना है। कुछ गलत को प्रमोट किया है क्या, कंटेंट को करके। इसमें ये कंटेंट आता है दोस्तों, ये आपको भी पता है, जिसको निकाला भी गया था और सारे के सारे आईडीज बैन भी कर दिए गए थे, वो है कि टीम 7 के, वो तबरेज अंसारी पर दोस्तों एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, ये आपको भी पता है, आपने देखा भी होगा। जो तबरेज अंसारी की वीडियो थी, उन्होंने ये कहा था कि तबरेज अंसारी को तो आपने मार लिया, बाई चांस उसका बाप आके इसका बदला लेगा तो उसको टेररिस्ट कतई मत कहना करके इन्होंने ये बात कही थी दोस्तों। ये बहुत ही सारा वायरल हुआ था, और ये डिलीट भी कर दिया गया था। सारे के सारे जो आईडी से, यूजर आईडी से इनके टीम 7 के, सारे के सारे बैन भी कर दिए गए थे दोस्तों। तो ये चीज थी दोस्तों, लॉबी इन्फ्लुएंसर। तो दूसरा ये। तीसरा ये है दोस्तों, एप्स पोस्ट थ्रेट टू वर्जिनिटी। इन्होंने ये पूछा है पहली बात कि जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे, 20 सोल्जर शहीद हुए थे रिसेंटली गालवान में, इस पे आपने कुछ हमारी इंफॉर्मेशन इनको दी थी कि नहीं करके इनका कहना है दोस्तों। पर उन्होंने क्लियरली बता दिया है, हम लोग को दूसरे से प्रॉब्लम नहीं, ऐसी चीज से प्रॉब्लम है।
और उसका बदला हम लोग लेना चाहते हैं करके बताया। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ दोस्तों, इनको यूजर डेटा ये इससे उससे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ये तो प्रॉब्लम कई साल से चलता आ रहा है, समझो 3 साल से 4 साल से चलता आ रहा है, दूसरे ऐप्स के साथ भी चलता आ रहा है। पर रही बात टिकटॉक की और ये 15 ऐप्स की, सारे के सारे चाइना को जमा करते हैं, एक दो छोड़ के। तो उन्होंने इसका बदला इस तरीके से लेने की सोची है। तो और ये भी पूछा है दोस्तों कि आपने जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे गालवान में, इस पर कोई इंफॉर्मेशन दी है कि कब क्या करते हैं हम लोग करके पूछा गया। इसका जवाब टिकटॉक ने क्या दिया अभी तक पता नहीं, कह रहे हैं कि मीटिंग चालू है, हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बात करेंगे करके। तीसरी बात ये थी दोस्तों। चौथी बात ये थी दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर टू एडिट, प्रमोट और डी प्रमोट एनी कंटेंट आउटसाइड इंडिया एंड इंडियन कंटेंट। उन्होंने ये पूछा है दोस्तों, बाई चांस हमारे इंडिया में जो कंटेंट बनता है उसको आप डिलीट कर देते हो, गलत है करके, हमने मांगा भी, आप डिलीट कर भी दिए, इस चीज को इंडिया के बाहर क्या आपने प्रमोट या डी प्रमोट किया है करके इनका पूछना है दोस्तों। जैसे कि मैं बताया था, एसिड वाला, ये जो रेप वाला, ये हम हेटफुल स्पीच वाला, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर जो भी है हेटफुल कंटेंट में जो भी आता, इसमें से कोई भी चीज आपने या फिर हमारे इंडिया के बाहर इसको प्रमोट या डी प्रमोट किया है जो इंडिया को जमा करती है करके इनका पूछना है दोस्तों। अब वो तो मेरे को भी पता नहीं दोस्तों, उतना आइडिया नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई डिटेल है नहीं। तो अब इसका जवाब ये क्या देंगे, इनके हाथ में दोस्तों। तो चौथी चीज ये थी दोस्तों। पांचवी चीज ये थी दोस्तों, पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर किल्ड 40 पुलिस ऑफिसर्स। उन्होंने एक और चीज पूछा है दोस्तों, जब हमारे 40 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए थे पुलवामा के बॉम्ब ब्लास्ट में, क्या कोई इंफॉर्मेशन उस समय में आप लोगों ने इनको दी थी कि नहीं। अब समझो दोस्तों, ये पूरे का पूरा पॉलिटिक्स में मिला जा रहा है, ये आपको भी पता है, आप भी समझ सकते हो, आप भी बच्चे नहीं हो इस चीज में। पूरे का पूरा पॉलिटिक्स को लाया जा रहा है अंदर। पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आज तक पता नहीं चला कौन किया, क्या किया करके, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान के जो इमरान खान ने उन्होंने भी बता दिया था क्या हुआ करके। जब इंडिया में हुआ था, अफसोस की बात यह है कि हमारे 40 पुलिस ऑफिसर मारे गए इस अटैक में, पर बहुत ही अफसोस की बात है। बाई चांस टिकटॉक इसमें मिली है तो हम लोग इंडिया का सपोर्ट करेंगे दोस्तों, टिकटॉक का नहीं। बाई चांस, जितने तक इन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। बाई चांस करती है तो हमारा भी हक बनता है, हम लोग इंडिया की गवर्नमेंट का साथ दें। पर जितने तक मेरे को पता चल रहा है, पूरा पॉलिटिक्स मिलाया जा रहा है इसमें। तो अब इनका इसका जवाब क्या ये देंगे, ये पता नहीं दोस्तों। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही है, जो ये पुलवामा का अटैक हुआ था, ये था 6th सवाल इनका दोस्तों, जो पुलवामा का अटैक हुआ था, क्या इसके बाद आपने कोई इसके रिलेटेड पे प्रमोट या फिर डी प्रमोट किया है, इसको सेंसर कट किया है कि नहीं करके पूछा जा रहा है दोस्तों। उसके बाद जो भी डाला था, इंडियंस जो भी डाले थे, सारे के सारे हमारे सपोर्ट में डाले थे दोस्तों। पुलवामा के अटैक में जो हमारे 40 पुलिस ऑफिसर मारे गए, इसके रिलेटेड में ये डाले थे, और ये अच्छी चीज ही डाले थे, कोई गलत चीज, कोई बंडा नहीं डाला था। मैं तो ऐसा देखा नहीं, आपको पता हो तो कमेंट में बोल सकते हो। तो जितने तक मेरे को पता है, इसमें कोई गलत कंटेंट डाला नहीं गया, और बाई चांस सेंसर कट किया हो तो वो उनको पता होगा, वो बता देंगे। जो कंटेंट मैं देखा, सारे का सारा हमारे जो पुलिस अफसर शहीद है, इस पे इनको मतलब रेस्ट इन पीस वाली इज्जत दी जा रही थी दोस्तों, और उनका बहुत ज्यादा गम किया जा रहा था। पर ये कोई गलत नहीं दोस्तों, हम लोग वो चीज कर सकते हैं टिकटॉक पे। तो 6th ये पूछा था दोस्तों। और 7th इन्होंने ये पूछा है दोस्तों, फिल्म स्टार्स पर क्या कोई इंडियन एग्जीक्यूटिव ने फिल्म स्टार से कम्युनिकेट किया है, इलीगल तरीके से उनको प्रमोट किया, या फिर प्रमोट करने के लिए बोला है हमारे टिकटॉक को, या फिर जो भी 15 ऐप्स है इसको करके इन्होंने पूछा है दोस्तों। समझो दोस्तों, लीगली आप जा सकते हो, फिल्म स्टार को बोल सकते हो प्रमोशन करने के लिए, जो भी लीगली जाना होता है दोस्तों। इलीगली समझो, लॉ के खिलाफ जाना, जाके बोलना मैं आपस में इतने पैसे देता हूं, ले लो करके बोल के हमारा ऐप यूज करो और इसको प्रमोट करो करके बोलना गलत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, ढेर सारे फिल्म स्टार्स हमारे यूज करते हैं, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, नेहा कक्कर, दीपिका पादुकोण, सनी लियोनी, रितेश देशमुख, ऐसे ढेर सारे दोस्तों, नाम बोलता जाऊंगा कम पड़ जाएगा। तो इतने बंदे यूज कर रहे हैं। उन्होंने ये क्लियरली पूछा है, बाई चांस इनको कभी आपस में आप मिलके लॉ के खिलाफ, इंडियन लॉ के खिलाफ गए और इनको पैसा देके यूज करने के लिए बोला या फिर प्रमोट करने के लिए बोला है, तो इसका जवाब दो करके पूछ रहे हैं दोस्तों। बाई चांस ये वैसे किए होंगे तो गलत होगा दोस्तों ये। अब समझो, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मैं खुद डाउनलोड कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई चांस मेरे को कोई एग्जीक्यूटिव, टिकटॉक का एग्जीक्यूटिव आता है और कहता है हमारे ऐप का प्रमोट करो, आप यूज करो, हम लोग आपस में मिलते हैं, पैसा आपको दे देता हूं, जो भी है, ये गलत है दोस्तों, इंडियन लॉ के खिलाफ है। अब लीगली जा सकते हो, पेपर वर्क होता है इंडिया के लॉ के तहत, जो भी पेपर वर्क होता है वो कर सकते हो लीगली, उनको बोल सकते हो यूज करो, हम लोग इतना आपको पैसा देंगे, क्योंकि वो इंडियन सेलिब्रिटी है और उनको उससे टैक्स मिलता है, इंडिया को नुकसान नहीं होता। तो ये इंडिया के खिलाफ है दोस्तों, इलीगली जाना और फिल्म स्टार्स के पास जो भी चीज है बोलना। तो ये था दोस्तों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दोस्तों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब, मैंने कहा था इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है जो भी बंदा ब्रांडिंग करता है इन्फ्लुएंसर होता है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब ये था सारे के सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो भी है, समझो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइकी, जो भी है, जो भी सोशल ऐप्स है सारे के सारे जमा होते हैं इसमें। कभी इन्होंने किसी सोशल इन्फ्लुएंसर को इलीगली इनकी ब्रांडिंग करने बोली हो तो, या फिर इलीगल ब्रांडिंग चलती है, या फिर इनका ऐप प्रमोट किया जाता है इलीगली, मतलब बाहर आपस में मिलके, समझो लीगली जाके कर सकते हैं। ये कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर को ले सकते हैं लीगली, पेपर वर्क के साथ, इंडियन लॉ के साथ कर सकते हैं। बाहर जाके उनको आपस में मिलना, मैं इतना पैसा दे देता हूं करके बोलना और उनको अपना ऐप प्रमोट करने के लिए बोलना, ये सरासर इंडिया के गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ है दोस्तों। तो ऐसे ये कर नहीं सकते। तो ये था दोस्तों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। 10th था जर्नलिस्ट। उन्होंने ये भी कहा कोई जर्नलिस्ट से आपस में आप मिले ओके, अपना चैनल प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई भी, समझो आप बुरा कर रहे हो उसके बावजूद भी अच्छा करने के लिए। आप समझो जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है जो भी रिपोर्टर होता है न्यूज़पेपर का, टीवी चैनल का, सोशल मीडिया का, जैसे कि आप यूट्यूब का। ऐसे कभी बंदे को किसी को मिलके आप आपस में ये कि को हमारे चैनल को प्रमोट करो और अच्छा ही करो, हमारे चैनल की पैसा सेपरेट से ले लो हमारे से करके इलीगली जाके बोलना होता है दोस्तों। तो 11th है एडवर्टाइजिंग दोस्तों। एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है इलीगल एडवर्टाइजिंग दोस्तों। गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, जो भी एडवर्टाइज करना है आपस में जाके करना है, आपस में मिलके बात करना है और एडवर्टाइजमेंट करना है। जो भी ऐप्स है उसके अंदर जाना है, या फिर फेसबुक, या फिर उनसे मिलना, आपस में मिलना और छोटा मोटा नाम डाल देना। क्योंकि अभी गवर्नमेंट इतना तो नहीं कर सकती कि हाँ भाई हर ऐप को खोल के चेक करो, इतना तो नहीं कर सकती। बाई चांस आप इलीगली जाके अपोजिशन को बोले हो हमारे चैनल का प्रमोट, समझो हमारे जो भी टिकटॉक है, जो ऐप्स है, इसका प्रमोशन करो, हम लोग आपस में आपका पैसा दे देंगे, कोई लीगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये गलत है दोस्तों, सरासर गलत है। ये भी इंडिया के रूल के खिलाफ है। तो एडवर्टाइजिंग ये होता है दोस्तों। और बिजनेस स्ट्रक्चर दोनों इसी में जमा होता है दोस्तों। आप बिजनेस अपना बढ़ाना चाहते हो टिकटॉक के साथ, तो आपने कभी कभार किसी से गलती से पैसा लिया, आपस में मिला, वो भी लॉ के खिलाफ नहीं गया, कोई टैक्स इंडिया को नहीं भरा इसका, आप जो भी अपनी मर्जी से आपस में मिलके किए जा रहे हो, तो ये भी खिलाफ है दोस्तों। तो एक और पॉइंट है दोस्तों इसमें, 13th पॉइंट है दोस्तों टैक्सेशन प्रैक्टिस। दोस्तों ये एक्चुअली कहां पे जमा होता है, मैंने जैसे कि कहा था फिल्म स्टार्स को मिलना, इन्फ्लुएंसर्स को मिलना, आपस में मिलना, बात करना, इंडिया के रूल के खिलाफ जाना, कोई पॉलिसी नहीं बनाना, समझो पेपर वर्क नहीं होता है, डायरेक्ट आपस में मिलते हो, पैसा दे देते हो उनको और जो भी है ब्रांडिंग कर लेते हो, जो भी है अपना प्रमोशन कर लेते हो, अपने ऐप्स का प्रमोशन कर लेते हो। तो ये क्या होता है, आपस में हाथ बदली में पैसा चला जाता है। बाई चांस आप लीगली कर रहे हो, तो जब लीगली करते हो एक सर्टेन अमाउंट जो जीएसटी होता है, जो टैक्स होता है, पूरा गवर्नमेंट को जाता है, वो गवर्नमेंट को नुकसान करता है, इंडिया के रूल के खिलाफ है। तो टैक्सेशन का ये था दोस्तों। 14th ये है दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये होता है दोस्तों, पहले समझो आप टिकटॉक नया डाउनलोड कर रहे हो और अपनी आईडी क्रिएट करते हो, आप अपना नाम देते हो, अपना जॉब, एम्प्लॉय आईडी, समझो मेल, फीमेल, एज, सारी की सारी मेल आईडी, सारी की सारी डिटेल देते हो। ये इंडिया का रूल ये है कि ये सारी डिटेल आपसे जो कलेक्ट की जाती है एकदम सेफ होना मांगता है दोस्तों। किसी को या फिर इन्हें बेच सकते हैं, या फिर किसी को ये दे सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन स्टोर को दे सकते हैं दोस्तों। किसी को भी नहीं दे सकते, ये एकदम प्राइवेट में रहना मांगता है, पब्लिक में दिया नहीं जाता, एकदम प्राइवेसी इसकी पॉलिसी यही होती है दोस्तों, एकदम सेफ, किसी को नहीं दिया जा सकता किसी भी कीमत पे, कोई भी कीमत पे। अगर आप ऐसे दे रहे हो तो ये गलत है दोस्तों। तो ये थी प्राइवेसी पॉलिसी दोस्तों। आखिरी है यूजर डेटा। इन्होंने ये भी कहा कि कभी आपने यूजर डेटा चाइना को दिया है या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट को दिया है, ताकि हमारे सारे एक्टिविटीज उनको पता चले करके। तो ये थे दोस्तों टोटली आज के 15 सवाल पूछे गए थे। आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, 15 ही बोले, आप 77 की बात कर रहे थे, 15 बोले। दोस्तों इसमें सारे के सारे समझो 80 to 90%, 80 से 90% जो सवाल है सेंसर कंटेंट और डेटा प्राइवेसी पे जाते हैं दोस्तों, पूरे इसी से रिलेटेड है। बाकी के जो है मैं फिल्म स्टार्स वाला जो भी बताया था आपको, पुलवामा अटैक वाला, पाकिस्तान मिलिटेंट वाला, ये पूरा दूसरे में जमा होता है दोस्तों। पर 80 से 90% ये इसी में जमा होता है दोस्तों, कंटेंट, सेंसर कंटेंट में जमा होता है। दूसरा आके प्राइवेसी पॉलिसी में ये सारे का सारा जमा होता है दोस्तों। इसी के तहत ढेर सारे सवाल पूछे गए डिफरेंटली। अब समझो प्राइवेसी पॉलिसी मतलब एक ही नहीं आती, इसमें ढेर सारी चीजें आते हैं। आपने गवर्नमेंट को बेचा होगा, किसी लोकल प्राइवेट फर्म को बेचा होगा, तो ऐसे ढेर सारे सवाल इनसे किए गए। तो सारे के सारे इसी में जमा होते हैं दोस्तों। 77 क्वेश्चन का डिटेल्स आज ही मेरे को न्यूज़पेपर में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो इसमें टिकटॉक ने एक आंसर आज भी दिया दोस्तों। टिकटॉक से पूछा
क्या कर रहे हैं आप, इस चीज का इतने सवाल पूछेंगे आपका क्या कहना है करके। टिकटॉक ने ये कहा है दोस्तों, टिकटॉक सेड वर्किंग टू रेस्पॉन्ड मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स क्वेरीज दैट इट कंपेल्ड विथ इंडियन लॉस यूजर डेटा। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इस पे पूरी मेहनत लगा के काम कर रहे हैं, इसी में जुड़े हैं और सुबह शाम इसी पे काम कर रहे हैं। जैसे ये पूरी क्वेरी खत्म हो जाएगी, हम लोग एकदम बारीकी से देख रहे हैं इसको, ऐसे नहीं कि मोटा मोटा ले लिए गए दे दिए करके। हम लोग इसको एकदम बारीकी से जो भी है इंक्वायरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं सारे का सारा डेटा जो भी इंडिया की गवर्नमेंट को देना था, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलेंगे और ये सारी चीज देंगे। फिर जो इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन होता है उसके बाद हम लोग जो करना है वो करेंगे करके इनका कहना है दोस्तों। इसमें एक और चीज थी दोस्तों, सारे के सारे 59 एप्स जो हैं इन्होंने एक लॉयर को हायर कर लिया है दोस्तों, जो कि एकदम बड़े बड़े लॉयर्स है, इनके लिए जो एकदम मुनासिब और बड़ा लॉयर है इन्होंने हायर कर लिए। और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में कुछ नीचे ऊपर हुआ तो लीगल एक्शन भी लिया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इस पर सारी डिटेल आपको बताऊंगा इधर पे क्या चल रहा है करके। तो इधर पे खत्म होती है दोस्तों आज की हमारी वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, मैं ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, हमारी फैमिली में जुड़ जाइएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।